हेलो फ्रेंड्स, ये सामाजिक अध्ययन एसएसटी के पीवाईक्यू है और ये यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी सही है, नर्मदा। इसकी व्याख्या करते हैं। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश का तात्पर्य दो पहाड़ियों के मध्य संकरा क्षेत्र होता है। नर्मदा नदी सतपुड़ा एवं अरावली पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक जिला है। यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। यह नदी अन्य नदियों के विपरीत पश्चिम में बहते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई है वर्ष 1970 ईस्वी में और यह परियोजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम है। इस परियोजना के संस्थापक अध्यक्ष थे वर्गीस कुरियन, जिन्होंने गुजरात में अमूल आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड 4 का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, लोहा एवं निकल के द्वारा हुआ है। और इसकी व्याख्या कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। अब पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपटल कहते हैं, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। दूसरे भाग में सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है तथा पृथ्वी के तीसरे एवं सबसे आंतरिक भाग, जिसे क्रोड कहते हैं, उसमें निकल एवं लोहा की अधिकता होती है। सबसे ऊपरी भाग को सीमा एसआई एल्युमिनियम, दूसरे भाग को सियाल SiM तथा क्रोड को निफे LiFe के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे SiAi का सिलिका Si, एल्युमिनियम का Al है, Al और Si और Al का सिलिका Si है प्लस एल्युमिनियम Al है। ये SiM है, सिलिका Si प्लस मैग्नीज Mc। अब NiFe का निकल Ni है प्लस आयरन का Fe है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वी के ऊपर उपस्थित वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत तथा पृथ्वी के सबसे नजदीक क्षोभ मंडल पाया जाता है। इस मंडल में तदुपरांत अधिक होने के कारण दाबांतर भी अधिक होता है। यहाँ पे इस मंडल में तापांतर के तदोपरांत अधिक होने के कारण दबांतर भी अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप इस मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के परिषद का विधि सदस्य थे। परिषद का विधि सदस्य था, संसद नहीं सदस्य था। मैकाले का भारतीय शिक्षा पद्धति पर नियुक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों को मैकाले मिनट की संज्ञा दी जाती थी। मैकाले का कथन था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे व्यक्ति का निर्माण करेंगे जो तन से तो भारतीय होगा परंतु मन से अंग्रेज रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो वर्ष 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। जबकि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराने के लिए एक व्यवस्थित संगठन कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष भारत में अलग अलग स्थानों पर होता था। कांग्रेस का गठन मुंबई में किया गया तथा प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो होगा ऑप्शन सी सही, गुप्त काल। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा गुप्त काल को दी जाती है। स्वर्ण युग स्वर्ण काल वह संकल्पना होती है जो अपने आगे वाले समय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जिस पर आने वाले सभ्यता का विकास हो सके। गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोल की एवं धर्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई जो मील का पत्थर साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। मुगल काल में 3 मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लाहौर की मोती मस्जिद का शाहजहां ने, आगरा की मोती मस्जिद का जहांगीर ने, दिल्ली की मोती मस्जिद को औरंगजेब ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन डी सही है, आगरा। तो आगरा नगर की स्थापना वर्ष 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी के समय आगरा भारत के सिराज के नाम से जाना जाता था। मुगल शासक अकबर ने आगरा के समीप ही फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की तथा आगरा के किले का निर्माण कराया। यहाँ पर शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है। यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सही, 3,84,400 किलोमीटर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के परिधि के 30 गुनी है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 है। चंद्रमा का परिक्रमण काल 27 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपनाम गलत है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनायत हुसैन प्राणपिया, ये गलत है। तो यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या, विलायत हुसैन खां का उपनाम प्राणपिया था। इनके पिता का नाम इनायत हुसैन था। यह आगरा घराने से संबंधित थे। वाजिद अली खां अवध के नवाब थे जो अख्तर पिया के नाम से संगीत तैयार करते थे। शांता प्रसाद मिश्र प्रसिद्ध तबला वादक थे जो गुदई महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। महबूब खां प्रसिद्ध संगीतकार थे जो दरस पिया के नाम से विख्यात हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो होती है वसा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। भोजन में कई प्रकार के तत्व ग्रहण होते हैं जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन आदि। इन तत्वों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इन तत्वों में सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में वसा से ऊर्जा प्राप्त होने के कारण वसा को कैलोरी का राजा कहा जाता है। अब यहाँ पे तत्व है, ऊर्जा कैलोरी का ग्राम है, वसा यहाँ पे 9 है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है 4 और प्रोटीन होती है 4.1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? तो होती है ऑप्शन बी शरीर की गतिशीलता में। मांसपेशियां हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं, जिससे हमारे शरीर को एक संरचना प्राप्त होती है और मुख्य रूप से हमारे शरीर को गतिशीलता प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो प्रातःकाल खाली पेट। तो नेक्स्ट ये इसकी व्याख्या करते हैं। व्यायाम का मुख्य कार्य हमारे शरीर को स्वस्थ रखना होता है। इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है, परंतु प्रातः काल में खाली पेट व्यायाम करना सबसे उपयुक्त माना गया है। इसका मुख्य कारण है प्रातः काल में मनुष्य का शरीर थोड़ा शिथिल होता है और व्यायाम के पश्चात हमारे शरीर में उपस्थित वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के टूटने के पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो सभी स्थिर अंगों को पुनः सक्रिय कर देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो कपाल में होता है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क कपाल के अंदर स्थित रहता है। कपाल हड्डियों का एक ढांचा होता है जो मानव के शरीर को आकार प्रदान करता है तथा मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटबॉल का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब कहाँ हुआ था? तो 1872 में हुआ था। फुटबॉल का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 30 नवंबर 1872 में ग्लासगो में स्कॉटलैंड एवं इंग्लैंड में हुआ था और यह मैच 0-0 स्कोर पर ड्रा हुआ था। 21 मई 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना हुई। तो तब से फुटबॉल मैच का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालक यही संस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो बैडमिंटन। ऑप्शन है बैडमिंटन के लिए। इसकी व्याख्या करते हैं। सैयद मोदी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इनका जन्म 1962 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरदार नगर ब्लॉक में हुआ था। वह 8 बार 1980 से 87 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन तथा 3 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते थे, जिनमें वर्ष 1983 और 84 में ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल, वर्ष 1985 में यूएसआर इंटरनेशनल तथा वर्ष 1982 में कॉमनवेल्थ बैडमिंटन कप शामिल है। सैयद मोदी की स्मृति में गोरखपुर जिले में सैयद मोदी स्टेडियम का निर्माण किया गया। वर्ष 1988 के लखनऊ में बाबू के डी सिंह स्टेडियम में इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? तो ऑप्शन होगा 5। इसकी व्याख्या करते हैं। ओलंपिक ध्वज में सफेद पृष्ठ पर 5 अलग अलग रंग के एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले चक्र बने होते हैं। यह 5 चक्र अलग अलग महाद्वीप इंगित करते हैं। दाएं भाग से प्रथम स्थान पर लाल चक्र होता है जो अमेरिका, उत्तरी एवं दक्षिणी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद हरे रंग का चक्र होता है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तत्पश्चात काले रंग का चक्र होता है जो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके बाद पीले रंग का चक्र होता है जो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है तथा अंत में सबसे बाएं नीले रंग का चक्र होता है जो एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। कबड्डी मूलतः भारतीय खेल है। इस खेल की शुरुआत भारत के तमिलनाडु राज्य में हुई। इस खेल में 2 टीम होती है और प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। वर्ष 1950 ईस्वी में कबड्डी खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राग पीलू किस वर्ग से आता है? ऑप्शन बी सही है, संकीर्ण से।
तो राग पीलू गायन की एक विधा है जो संकीर्ण वर्ग के अंतर्गत आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।